सो हेलो यू ऑल गाइस, आपका मेरी नई वीडियो में बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कलर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कलर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का। और ये आई थिंक फोर्थ वीडियो है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस की, ये फोर्थ वीडियो है। चलिए आगे चलते हैं। सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कलर इन इंटीरियर डिज़ाइन? Color is one of the most powerful element in interior design. It affects mood, space perception, comfort and energy of room. कलर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कलर इज़ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन इंटीरियर डिज़ाइन। कलर का बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी घर के इंटीरियर में। कलर आपके मूड को अफेक्ट करता है, स्पेस परसेप्शन, छोटा रूम, बड़ा रूम, डार्क, लाइट, कंफर्ट, आपके आई के लिए कंफर्ट, आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्ट देना, रूम में एनर्जी बनाए रखना, वो कलर का काम है। कलर, इन सब में कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। ये दो मैंने रूम के इंटीरियर दिए हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही वाइड कैटेगरी के कलर्स का यूज़ करा गया है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए। आगे मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा कलर्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कलर्स। कलर्स कितने टाइप्स के होते हैं? कलर्स तीन टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर। ये कलर व्हील है, आप देख सकते हैं कि ये एक कलर व्हील है। इसकी कलर व्हील की हेल्प से हम लोग समझेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर। आप इस कलर व्हील में देखोगे शुरू के जो तीन कलर्स हैं, रेड, ब्लू और येलो, ये प्राइमरी कलर्स हैं। इनके जो ऊपर के ये तीन कलर्स हैं, ये सेकेंडरी कलर हैं। और जो लास्ट लेयर ऑफ कलर है, ये टर्शरी कलर है। मैं आपको आगे तीनों को एक एक करके कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा, तीनों कलर्स को। अभी के लिए आप ये समझ लो, मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी कलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्राइमरी कलर से। इन इंटीरियर डिज़ाइन, प्राइमरी कलर आर द बेसिक कलर ऑफ विच ऑल ऑफ द कलर्स आर क्रिएटेड। प्राइमरी कलर्स कलर व्हील के सबसे बेसिक कलर्स हैं। ये सबसे बेसिक कलर्स है और ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे बेसिक है और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। आप इसको किसी कलर को मिक्स करके बना नहीं सकते हो। आर्टिफिशियली इसको क्रिएट करना बाय मिक्सिंग कलर्स, ऐसा नहीं हो सकता। ये नेचर्स में एग्जिस्ट करते हैं ये कलर। रेड, ब्लू और येलो, ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं। दीज कलर्स कैन नॉट मेड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर्स। आप किसी भी को भी मिक्स करके ये तीन कलर्स में से कोई भी एक नहीं बना सकते हो। बट आप इन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके और दूसरे कलर्स बना सकते हो। बट दे कैन यूज टू क्रिएट ऑल सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर इन डिज़ाइन। आप प्राइमरी कलर नहीं बना सकते, बट प्राइमरी को मिक्स करके आप और सेकेंडरी या टर्शरी कलर बना सकते हो। ये थे प्राइमरी कलर्स। आगे चलते हैं सेकेंडरी कलर्स पे। ये आप देख सकते हैं सेकेंडरी कलर। इन इंटीरियर डिज़ाइन, सेकेंडरी कलर्स आर मेड बाय यूजिंग टू प्राइमरी कलर्स। ये जो आउटर, ये दो तीन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके, दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके सेकेंडरी कलर बनता है। फॉर सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इस कलर व्हील में रेड और येलो को मिक्स करके ऑरेंज बनाया, रेड और ब्लू को मिक्स करके वॉयलेट बनाया, और ब्लू और येलो को मिक्स करके ग्रीन बनाया। समझ सकते हैं आप इसको? तो इन दो प्राइमरी कलर को मिला करके, रेड और येलो को मिला करके ऑरेंज बनाया, येलो और ब्लू को मिला के ग्रीन बनाया, रेड और ब्लू को मिला के पर्पल बनाया, वॉयलेट कलर, पर्पल वॉयलेट कलर। ये सेकेंडरी कलर्स हैं जो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनते हैं। अब आगे चलते हैं हम टर्शरी कलर पे। टर्शरी कलर, इन इंटीरियर डिज़ाइन, टर्शरी कलर आर मेड बाय मिक्सिंग वन प्राइमरी कलर, वन सेकेंडरी कलर। एक प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके टर्शरी बनता है। दे गिव मोर डेप्थ, सॉफ्टनेस एंड प्रोफेशनल कलर बैलेंस इन इंटीरियर डिज़ाइन।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो टर्शरी कलर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके ही बनता है। फॉर सपोज़ करिए कि जैसे कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊं कि ये जो येलो है और ऑरेंज है, येलो प्राइमरी है, ऑरेंज सेकेंडरी है, तो हम येलो और ऑरेंज को पहले डायरेक्ट येलो पे येलो आ गया, येलो और ऑरेंज को मिक्स करा तो ये कलर आया, फिर येलो ऑरेंज को मिक्स करा तो ये कलर आया, दोबारा येलो ऑरेंज को मिक्स करा तो ये कलर आया। यानी कि ये दोनों मिलके ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। अब मैं इससे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले प्राइमरी प्राइमरी डायरेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी प्राइमरी डायरेक्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी यहाँ पे ऑरेंज है, तो क्या करेंगे ना कि प्राइमरी को लाइट लेंगे। प्राइमरी को अगर एक ब्रश लेते हैं तो सेकेंडरी को दो ब्रश लेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे। तो ऑब्वियसली जो ऑरेंज है वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ऑरेंज ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो ये कलर फॉर्म होगा। फिर दोबारा अब दो की जगह एक येलो, तीन ऑरेंज कर दिया अब हमने, और बढ़ा दिया ऑरेंज को, तो ये बना। अब एक येलो चार ऑरेंज कर दिया हमने, चाहे दो येलो चार ऑरेंज कर दिया, तब जा करके ये क्रिएट हुआ। यानी कि धीरे धीरे हम लोग प्राइमरी कलर की क्वांटिटी को कम करते जाएंगे और सेकेंडरी कलर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। तो क्या होगा कि थोड़ा सेकेंडरी कलर साइड ज़्यादा डोमिनेटिंग कलर्स आएंगे। मैंने आपको इसके एग्जांपल से समझाया। वैसे ही सेम मैं आपको और तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड और पर्पल, मैं इसका एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। यहाँ तक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी प्राइमरी आ गया यहाँ पे। अब रेड और पर्पल को मिक्स करेंगे तो ये कलर आएगा। दोबारा रेड और पर्पल को मिक्स करेंगे, लेकिन इस वक्त पर्पल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू रेड, तो यहाँ पर जो कलर बनेगा ये थोड़ा पर्पल डोमिनेटिंग कलर होगा। सेम यहाँ पे भी होगा जब और थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देंगे हम लोग सेकेंडरी की। तो वही कहने का मतलब है कि टर्शरी कलर कैसे बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके बनता है। और टर्शरी कलर बहुत बड़ा होता है नंबर्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा टर्शरी कलर है। तो वो कैसे बनाया है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को मिक्स कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेकेंडरी की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, तो हम लोग को अलग अलग शेड्स बनते जाएंगे हमारे। ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं टर्शरी की। ओवरऑल समझ जाए कि टर्शरी बनता कैसे है, प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके टर्शरी बनता है। आगे चलते हैं। अब व्हाट इज़ ह्यू, HUE, व्हाट इज़ ह्यू? ह्यू सिंपली मीन्स द प्योर कलर इटसेल्फ। कोई भी कलर अपने नेचुरल फॉर्म में है उसको ह्यू बोलेंगे। कोई भी कलर अपने नेचुरल फॉर्म में बैठा हुआ है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, वो HUE ह्यू कहते हैं उसको। ऐसे रेड ब्लू येलो ग्रीन पर्पल। ह्यू का मतलब कलर का नाम, उसकी नेचुरल स्टेट। अब अगर हम लोग उस ह्यू में वाइट कलर ऐड करते हैं, यानी कि अगर हम लोग उस नेचुरल कलर में लाइट कलर को ऐड करते हैं, फॉर सपोज करिए कि ग्रीन है, ग्रीन में हमने लाइट को ऐड कर दिया, तो थोड़ा उसका लाइटर शेड बनेगा मिक्स करके, उसको हम लोग टिंट बोलेंगे। और अगर उसी ग्रीन में हमने ब्लैक को मिलाया तो थोड़ा डार्कर शेड बनेगा, उसको हम लोग शेड बोलेंगे। और उसी ग्रीन में हमने ग्रे मिला दिया, यानी कि ब्लू और वाइट को कंबाइन, ब्लू यानी कि वाइट और ब्लैक को कंबाइन कर दिया उस ग्रीन में, यानी ग्रे, तो उसको टोन बोलेंगे। ठीक है। कोई भी नॉर्मल कलर में हम लोग वाइट ऐड करते हैं तो वो टिंट बन जाता है। उस नॉर्मल कलर में हम लोग ब्लैक ऐड करते हैं तो वो शेड बन जाता है। उस नॉर्मल कलर में हम लोग ग्रे ऐड करते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट दोनों मिक्स करके ऐड करते हैं, तो वो टोन बन जाता है। यहाँ पर ये इमेज इसका एग्जांपल है।
ये रेड कलर ह्यू है, रेड में वाइट ऐड किया, टिंट बन गया लाइटर शेड। रेड में ब्लैक ऐड किया, शेड बन गया डार्कर। रेड में ग्रे ऐड किया, टोन बन गया। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने सबको इजी स्लाइड्स के साथ समझाने की कोशिश की है, आप सब इसके नोट्स ज़रूर बना लें। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं कलर स्कीम्स पर। कलर स्कीम्स पर आ जाते हैं अब हम लोग। तो कलर स्कीम्स बहुत तरीके की होती हैं। कलर स्कीम्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होते हैं जिनको हम लोग अपने घर में या फिर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कलर स्कीम्स भी कलर व्हील के थ्रू बनता है। तो कलर स्कीम्स बहुत तरीके की होती हैं, बट मेजर 4 तरीके की होती है जिसको मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। वो 4 इनफ है। पहला है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम का मतलब हो गया, आप एक ही कलर के, सिंगल कलर के यूज़ ऑफ सिंगल ह्यू आप शेड्स बना रहे हो, आप टिंट्स बना रहे हो और आप टोन्स बना रहे हो उसी सिंगल कलर का यूज़ करके। यानी कि आप किसी भी इंटीरियर में एक ही कलर का यूज़ कर रहे हो सिर्फ उस पूरे इंटीरियर को पेंट करने में, उसी की आप लाइट, मीडियम और डार्क वर्जन्स का यूज़ कर रहे हो। फॉर सपोज करिए कि आप ब्लू कलर को आपको अप्लाई करना है, एक सिंगल रूम के इंटीरियर में आपको ब्लू कलर का यूज़ करना है सिर्फ। तो आप क्या करो कि लाइट ब्लू से आप वॉल कर दो, डार्क ब्लू से सोफ़ा कर दो और सॉफ्ट ब्लू से कर्टेंस कर लो। एक ही कलर से आपने पूरे रूम को पेंट कर दिया। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा कामनेस देता है, एलिगेंट लगता है और स्पेस बड़ा लगता है। फॉर सपोज कि मैंने एक इमेज भी अटैच करा है फॉर एन एग्जांपल, मोनोक्रोमेटिक कलर कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं कि एक ही कलर है, उसके अलग अलग शेड्स निकल के आ रहे हैं एक ही कलर के, सिंगल कलर के। तो फॉर सपोज करें कि जैसे ग्रीन कलर है, आपको सिर्फ ग्रीन में ही पेंट करना है। तो आप इस कलर में आप वॉल कर दो, इसमें आप सोफ़ा कर दो, इसमें आप कर्टन्स कर दो, इसमें आप फर्नीचर कर दो। हो गया ना, एक ही कलर के तीनों वेरिएंट से आप पूरे इंटीरियर को पेंट कर दो। इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर। आगे मैं इमेज के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये एग्जांपल देखिए आप। फर्स्ट एग्जांपल में जैसे कि मैंने पीछे बताया था, ब्लू कलर का यूज़ करा गया है। सेकंड में ग्रे का यूज़ करा गया है। डार्कर ब्लू से सोफ़ा हो गया, लाइट ब्लू से वॉल हो गया और सॉफ्ट से कर्टेंस हो गए एक ही कलर के यूज़ में। दूसरी साइड ग्रे, डार्कर, लाइटर, यहाँ पे सॉफ्ट कलर का यूज़ करा गया है। एक सिंगल कलर से पूरा इंटीरियर करा गया है। टिंट्स, शेड्स, टोन्स कह सकते हैं उसको। आगे चलते हैं। दूसरा टाइप आता है ट्रायडिक कलर स्कीम। ट्रायडिक कलर स्कीम, इसका डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको जैसे ही पहले बताया था कि कलर व्हील का यही मदद से हम लोग कलर स्कीम्स बनाते हैं। तो पिछले वाले में हम लोगों को एक कलर से ज़्यादा की ज़रूरत थी नहीं, मोनोक्रोमेटिक में एक से ही हम लोगों को सारा काम कर लेना था। बट अब उसके बाद ट्रेडिक में हम लोगों को मल्टीपल कलर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर कलर व्हील अटैच करी है, मोनोक्रोमेटिक में नहीं करी थी। आप इस कलर व्हील को देखिए। तो ट्रेडिक का मतलब होता है कोई भी 3 कलर्स का यूज़ करना, ठीक है, एक फैन टाइप का पैटर्न बने उन 3 कलर्स का यूज़ करके। अ ट्रेडिक स्कीम यूजुअली यूजेस 3 कलर्स इक्वल स्पेस्ड ऑन द कलर व्हील। इक्वल स्पेस्ड होने चाहिए, जैसे कि इसके और इसके बीच का 3 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में भी 3 का डिफरेंस है, सेम इसके बीच में 3 का डिफरेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे वो तीनों कलर्स होने चाहिए। उन तीनों कलर्स का यूज़ करके फिर इंटीरियर बनाना, उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन परमुटेशन से बनाना, मिक्स करके। इससे चीज़ें ज़्यादा वाइब्रेंट लगती हैं, क्रिएटिव लगती हैं और स्पेस थोड़ा एनर्जेटिक लगता है। इसका बेस्ट यूज़ होता है किड्स के रूम में, स्टूडियो में और मॉडर्न इंटीरियर्स में। इफ़ेक्ट्स याद रखिएगा, अगर आपको वाइब्रेंट चाहिए, क्रिएटिव एनर्जेटिक स्पेस चाहिए, इंटीरियर चाहिए, तो आप ट्रेडिक कलर स्कीम का यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको समझाता हूँ इमेज के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज़ करा गया है। चीज़ें कितनी ब्राइट लग रही हैं देखने में, वाइब्रेंट कलर्स आ रहे हैं, आपको देखने से ही लग रहा होगा कितने वाइब्रेंट कलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिक कलर स्कीम का यूज़ करा गया है। आप मोनोक्रोमेटिक देखो और ये देखो आपको कितना डिफरेंस फील हो रहा होगा। आगे चलते हैं। डिपेंड करता है कि क्लाइंट को कैसा चाहिए। थर्ड है एनालोगस कलर स्कीम। एन एनालोगस स्कीम यूज कलर डेट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ व्हील। साथ में रहने वाले तीन कलर्स को कोई भी ले लो, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी तीन कलर जो साथ में है उनको पकड़ लो, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, साथ में वो तीन कलर्स बने रहने चाहिए। इस कलर भी लेना, तीन कलर्स कोई भी बन रहा है आप उनको पकड़ लो, ठीक है। इमेज मैंने अटैच करी है, आपको समझ में आ रहा होगा इमेज के साथ। इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, सॉफ्ट हारमोनी, रिलैक्सिंग लुक और वेरी नेचुरल फीलिंग आती है इससे। बेडरूम और लिविंग रूम के लिए बेस्ट है कि आप एनालोगस कलर स्कीम का यूज़ करिए, वो बेस्ट होगा आपके बेडरूम या लिविंग रूम के लिए। थोड़ी नेचुरल वाइब आएगी और नेचुरली मैचिंग कलर्स बनेंगे जब आप तीन का यूज़ करोगे। ये सब कलर व्हील से ही बन रहा है। कलर व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करो कलर व्हील को बनाना पेंट की मदद से। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे भी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स ने कलर व्हील बनवाया था हम लोगों से, प्रॉपर हम लोगों को कलर व्हील बनाना था। मैं इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे चीज़ें और क्लियर होंगी आपको। सारा उसी से बनने वाला है, पूरा कलर इसकी उसी पे डिपेंड है। आप इमेजेस को ध्यान से समझिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये आप देख सकते हैं कलर व्हील से बने हुए इंटीरियर्स हैं, एनालोगस कलर स्कीम से बने हैं। ये कितने नेचुरल वाइब आ रही है आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये तीन कलर्स का यूज़ करा गया है, सेम यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और हाँ, किसी भी कलर्स जैसे कि फॉर सपोज करें कि ऐसा नहीं है कि तीनों कलर्स को इक्वल यूज़ करना है। फॉर सपोज करें कि मुझे एनालोगस मिल गया तो मैं आधा 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 तीन जगह बांट लूँगा और तीनों को उस कलर से पेंट कर दूँगा, ऐसा नहीं करना है। आप कलर सिलेक्ट कर लो कि हाँ मुझे ये कलर से करना है, बट कैसे कलर करना है उसका अलग रेशियो है, उसकी अलग थ्योरी है, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा। वो सब मैंने इस पीपीटी में अटैच कर रखी हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे स्लाइड्स हैं आगे। कलर तो बन गया कि आपको ट्रेडिक चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, आपको मोनोक्रोमेटिक चाहिए, आपको एनालोगस चाहिए, लेकिन कितना कलर कहाँ यूज़ करना है, 50-50 नहीं करना आपको, 30-30-30% नहीं करना आपको, तीन जगह नहीं करना। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको कलर यूज़ करना है। वो अभी आप इतना समझो कि सारे कलर स्कीम को समझो आप पहले कि कौन सा कलर स्कीम क्या है, किसमें कौन से कलर यूज होंगे, कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एनालोगस मैंने समझा दिया आपको, ये आप देख लो एग्जांपल। आगे चलते हैं। लास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, यानी कि ऑपोजिट्स। जैसा आपको दिख रहा है ऑपोजिट्स कलर्स का यूज़ करो, ठीक है। इससे इफेक्ट क्या होगा, बोल्ड दिखेगा, आई कैचिंग लुक आएगा और थोड़ा मॉडर्न लुक आएगा। बेस्ट फॉर फीचर वॉल, एक्सेंट एंड डेकोर। समझ गए आप, अपोजिट्स का यूज़ करना है। आप देख सकते हो कितना बोल्ड लुक आ रहा है, आई कैचिंग आ रहा है। अपोजिट कलर्स का यूज़ करा गया है इसमें। तो आगे चलते हैं। अब इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स, कैसे कलर्स के कुछ हैक्स। अगर आपका लाइट रूम चाहिए, लाइट कलर्स का यूज़ करो अगर आपको रूम बड़ा दिखाना है। डार्क कलर्स का यूज़ करो अगर आपको रूम थोड़ा कोजी फील कराना है। फॉर सपोज कि अगर आपके घर में ज़्यादा सूरज सनलाइट नहीं आता नेचुरल लाइट, तो आप डेफिनेटली लाइट कलर का यूज़ करो। लाइट कलर का यूज़ करने से घर बड़ा दिखता है। ज़्यादा कलर्स ऐड कर दोगे मेसी लगेगा। मिनिमम तीन कलर्स ही पकड़ो। देखो मैंने आपको जितना भी चार कलर स्कीम पढ़ाया उसमें बेयर मिनिमम सिर्फ तीन कलर्स ही पकड़े जा रहे थे, मैक्सिमम 3 कलर्स।
उन 3 कलर्स की वो लोग टिंट्स निकाल रहे थे, शेड्स निकाल रहे थे, टोन्स निकाल रहे थे, भले वहाँ पे सब डिवाइड कर रहे थे वो लोग। ट्रेडिक में भी वो लोग मोनोक्रोमेटिक को मिक्स कर देंगे। ट्रेडिक में 3 कलर्स हैं, वो तीन तीन ही यूज़ करेंगे, बट उस तीन में भी वो तीनों का पेस्टल शेड स्टोन निकाल देंगे वो लोग। बट मैक्सिमम रखेंगे 3 ही कलर, उससे ऊपर नहीं जाएगा। भले वो लोग उसका पेस्टल शेड स्टोन भी सब डिवाइड करके लगाने लगे हर जगह वॉल पर, बट आखिर वो पार्ट उसी 3 कलर्स का पार्ट है वो। ठीक है, वो पार्ट उसी 3 कलर्स का है, मैक्सिमम वही 3 कलर्स यूज हुए हैं नेचुरली। यहाँ पे लिखा भी है 2-3 कलर पर रूम परफेक्ट बैलेंस। आगे चलते हैं। अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा था, कलर रेशियो। आपने कलर्स तो निकाल लिया कि मुझे ये कलर करना है, बट कौन सा कलर कहाँ कितना करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इन इंटीरियर डिज़ाइन कलर रेशियो मीन्स हाउ मच, वेट अ मिनट, in interior design color ratio means how much percentage of each color you use in a room so it look balanced and harmonious। मोस्ट फेमस और प्रोफेशनल फार्मूला जो है कलर रेशियो का, वो है 60-30 और 10। 60%, 30%, 10%। आगे मैं आपको बता रहा हूँ। 60% कलर डोमिनेटिंग कलर, आपको जो 3 कलर्स निकले, आप उसमें से एक डोमिनेटिंग कलर निकालो कि हाँ ये ज़्यादा दिखना चाहिए। उस डोमिनेटिंग कलर को आप यूज़ करो वॉल पे, सीलिंग पे, जो भी लार्ज सरफेस है वहाँ पे उसका यूज़ करो। सिल, लिंटल, वो होते हैं डोमिनेटिंग कलर्स, उनको आप वहाँ यूज़ करो जो कि मेन कलर है। आपने कलर सिलेक्शन में जो मेन कलर है ना, उसको 60% यूज़ करो। और 60% उसको कहाँ यूज़ करोगे? वॉल्स पे, सीलिंग्स पे, लार्ज सरफेस पे यूज़ करो उसको। इसके बाद से 30% सेकेंडरी कलर, जो आपका सेकेंडरी कलर है और सपोर्टिंग कलर है जो, उसको आप यूज़ करो 30%। कहाँ? सोफ़ा, कर्टन्स, डोर, विंडो, बेड, कैबिनेट, रग्स। आप उस कलर के सोफ़ा ले आओ, उस पर उस कलर का कवर लगा लो। कर्टन्स उस कलर के ले आओ, बेड या कैबिनेट्स, फर्नीचर, रग्स उस कलर के ले आओ। ये सपोर्टिंग कलर्स है जो 30% के हैं। आप 60% वॉल पे कलर लगा दिए, फिर 30% वाला कलर नहीं भी लगा रहे हो, लगाया नहीं ज़्यादा, 30% वाला ज़्यादा, वैसे सामान ले आओ उस कलर के आप। 10% आपके एक्सेंट कलर्स होते हैं, जो हाईलाइटिंग कलर्स होते हैं, जो कि बोल्ड और ब्राइट होते हैं। जैसे कुशन पे लगा दिया, उस कलर का आर्ट लगा दिया वॉल पर, लैंप, डेकोर आइटम, चाहे वॉल पे उस कलर की स्ट्रिप्स लगा दिया आपने। ये एक्सेंट कलर्स होते हैं जो खूबसूरती प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा बोल्ड और ब्राइटर लुक देते हैं आपके रूम को। फॉर सपोज करो कि आपका एक बॉक्स है, क्यूब क्यूब शेप में बॉक्स है, वो पूरा आपने वाइट कलर करा है, और आपने क्या करा कि गोल्डन स्ट्रिप्स से पेंट कर दिया क्यूब के सारे एजेस को, एजेस को पेंट कर दिया, तो कितना अच्छा लगेगा। वैसे ही आप कर सकते हो यहाँ पर भी, वॉल पे, लिंटल्स पे, सिल पे। तो आपने समझ लिया ना, 60% डोमिनेटिंग कलर्स, 30% सेकेंडरी कलर, 10% एक्शन कलर्स। ये है कलर्स रेशियो। इस रेशियो में आप किसी भी कलर को यूज़ करो, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करो। ठीक है, ये नहीं कि 30-30-30 बांट दिया, एक दीवार पे रेड है, एक दीवार पे येलो है, एक दीवार पे ब्लू है, छत पर तीनों को मिक्स करके छत पे लगा दिया, सीलिंग पे। ऐसे नहीं करना, इस वे में प्रॉपर यूज़ करना है कलर रेशियो में। आगे चलते हैं। कलर साइकोलॉजी। अब मैं आपको हर कलर की खुद एक साइकोलॉजी होती है वो एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि ब्लू कलर, ब्लू कलर आपको काम, पीस, रिलैक्स, रेड्यूसेस स्ट्रेस, मेक माइंड पीसफुल, इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। ये कुछ खासियत है ब्लू कलर्स की। इसको आप बेडरूम में यूज़ करो, स्टडी रूम में, हॉस्पिटल, ये जो मेडिटेशन एरिया है वहाँ पे आप ब्लू कलर का यूज़ करो। हर जगह पे अलग अलग कलर्स बने हुए हैं वहाँ उस जगह के हिसाब से, क्योंकि उन कलर्स का खुद अपना अपना साइकोलॉजी है। समझिए ब्लू कलर। येलो कलर हैप्पीनेस, एनर्जी, पॉजिटिविटी, बूस्ट माइंड, क्रिएट वार्मथ, फील्स वेलकमिंग। इसका यूज़ आप किचन में, डाइनिंग रूम में
या किसी डार्क रूम में यूज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर फ्रेशनेस, बैलेंस, नेचर, रिलैक्स आइज, फील नेचुरल, reduce एंजाइटी, बेस्ट स्पेस लिविंग रूम, बेडरूम, ऑफिस। रेड कलर एनर्जी, पैसन, एपिटाइट बूस्टर, इंक्रीज एनर्जी, क्रिएट एक्साइटमेंट, सिमुलेट्स हंगर। बेस्ट स्पेस डिनिंग रूम, रेस्टोरेंट, एक्सेंट वॉल्स, अवॉइड इन बेडरूम। अब हॉस्पिटल में रेड कलर तो लगाओगे नहीं, क्लासरूम में रेड कलर तो लगाओगे नहीं। क्लासरूम में लाइट कलर का यूज होता है, वाइट, बेस कलर, क्रीम कलर। तो हर कलर अपनी अपनी जगह पे लगता है, इसकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। नोट्स ज़रूर बना लेना। ग्रे एंड वाइट कलर क्लीन, मॉडर्न, स्पेसियस, फील क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, मेक रूम लुक बिगर, क्रिएट लग्जरी मॉडर्न वाइब। बेस्ट स्पेस स्मॉल रूम, ऑफिस, मॉडर्न होम्स। ये जो मैं इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट बता रहा हूँ ये आपको फील होगा जब आप उसके इमेजेस देखोगे। इसीलिए मैंने हर कलर साइकोलॉजी के साथ एक फ़ोटो अटैच कर दी है। आप उसको देखोगे और जो पढ़ रहे हो वो आपको वैसा फील होगा वो देखने पे, चाहे ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड या ग्रे, आपको फील होगा क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ऐसी है। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें इंटीरियर करते टाइम। आप किसी सिटीजन के, सीनियर सिटीजन के लिए, जो ओल्ड पर्सन है उनके लिए कर रहे हो, किसी बच्चे के लिए कर रहे हो, किसी गेमर के लिए कर रहे हो, किसी स्टूडेंट के लिए कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कि किसके हिसाब से कौन से कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे बैठेंगे। इसी के साथ सारी स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। कलर साइकोलॉजी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी हार्ट के पेशेंट के रूम में आप रेड कलर से पेंट कर दो तो उसको कैसा लगेगा बताओ। वहीं आप किसी गेमर के रूम में रेड कलर पे पेंट कर दो उसको कितना अच्छा लगेगा। ये कलर साइकोलॉजी है। जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे प्रोफेसर ने हमसे कलर व्हील बनवाई थी, वैसे आप भी बना सकते हो। इससे आपको कलर्स को समझने में और आसानी होगी और आप और बेहतर तरीके से उस कलर को समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पहले उसका एक मतलब ड्राइंग बना लो, जितने भी ब्लॉक्स हैं बना लो पहले। जैसे कि ये एग्जांपल है ना, आप पहले सर्कल बना लो, फिर ये आप उसका पहले आउटर बॉडी बना लो, ठीक है। फिर आप सबसे छोटे वाले में प्राइमरी कलर्स को फिल करो। मैं आपको इमेज के साथ शो कर रहा हूँ। पहले आप यहाँ पे प्राइमरी कलर को फिल करो, फिर इन दोनों को मिक्स करके आप सेकेंडरी कलर्स को बनाओ, फिर प्राइमरी सेकेंडरी मिक्स करके आप टर्शरी कलर्स बनाओ। कर सकते हो, बना सकते हो कलर व्हील, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। कलर्स को और अच्छे से समझ लोगे। बाकी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर वे में सारा कंसेप्ट समझाऊं। मैं आगे और वीडियोस लाऊंगा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पे। आई थिंक ये 4th वीडियो था, 3 और बचे हुए हैं। मैं उन तीनों को जल्दी अपलोड करूंगा वीडियोस को। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू।